प्राचीन समय में मंदिर सिर्फ पूजा पाठ के स्थल नहीं होते थे, मंदिरों में बहुत सारी गतिविधियां की जाती थी। आज जिस प्रकार से मंदिर सिर्फ पूजा के स्थल बन गए हैं, प्राचीन समय में या कहिए मध्यकाल में, जहां मध्यकाल पढ़ रहे हैं भारत के इतिहास का, तो मध्यकाल में सिर्फ आपके जो मंदिर थे वो पूजा स्थल नहीं थे, ईश्वर की आराधना करने के ये स्थल नहीं थे, वो और भी बहुत सारी गतिविधियों के स्थल हुआ करते थे। और वो क्या क्या गतिविधियां थी, ये चल रहे हैं हम जानने और समझने, सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। शिक्षा केंद्रों के रूप में मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो मंदिर प्राचीन आपके मध्यकाल में शिक्षा के केंद्र होते थे, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण किया गया है, क्योंकि मंदिर ही उस समय स्कूल की भूमिका में थे, मंदिर ही उस समय स्कूल की भूमिका में थे। समझ में आई बात? इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में मंदिर थे भारत में, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में आपको भारत में मंदिर देखने को मिलते हैं, क्योंकि मंदिर ही स्कूल थे, मंदिर ही स्कूल थे, मंदिरों में ही स्कूल चलाया जाता था। समझ में आई बात? तो इसलिए मंदिर आपको इतनी बड़ी संख्या में भारत में देखने को मिलते थे। मंदिर सिर्फ पूजा के केंद्र नहीं थे, मंदिर आज की तरह मंदिर नहीं थे सिर्फ पूजा पाठ के, नहीं, मंदिर अध्ययन के केंद्र थे, मंदिरों में पढ़ाई लिखाई कराई जाती थी। तो आज के मंदिर और मध्यकाल और प्राचीन काल के मंदिरों में सबसे बड़ा अंतर यही है, सबसे बड़ा अंतर यही है कि आज के मंदिरों में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई अध्ययनशीलता का कार्य नहीं कराया जाता, लेकिन प्राचीन समय और मध्यकाल के मंदिरों में अध्ययनशीलता वाले काम कराए जाते थे। इसीलिए आज के मंदिरों में लोगों की रुचि कम हो गई थी, रुचि कम हो गई थी, क्योंकि भाई जब बच्चा मंदिर जाए, और यही कारण था जब कोई बाहरी आक्रांता आता था, मतलब बाहर का कोई भी आता था, तो वो सबसे पहले किन्हें तोड़ता था? मंदिरों को तोड़ता था, जिससे कि आप अपनी संस्कृति से दूर चले जाए, क्योंकि मंदिर आपकी शिक्षा के केंद्र थे, और शिक्षा का केंद्र मतलब मंदिर ही आपकी शिक्षा के केंद्र भी थे, और मंदिर आपके वैसे भी धार्मिक केंद्र भी थे। तो आप दोनों रूपों में जुड़े हुए थे, मंदिरों के माध्यम से। इसीलिए प्राचीन आप देखिए, जितने भी इस्लामिक आक्रांता आए हैं, उन्होंने सबसे पहले मंदिरों पर हमला क्यों किया? क्योंकि वो सबसे पहले आपको आपकी संस्कृति और आपके धर्म से अलग करना चाहते थे, जिससे कि आप उनके प्रति क्या हो सके, आप उनके प्रति स्वामी भक्त हो सके। अगर वो आप अपने मंदिरों में और आप अपने धार्मिक स्थलों पे जाते रहेंगे और शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे, तो फिर उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और उनको राजा के रूप में कौन एक्नॉलेज करेगा? कोई नहीं करेगा, समझ में? और भाई जब तक राजा को जनता का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, तब तक वो राजा कैसा? राजा तभी बनेगा ना जब उसके पास प्रजा होगी। बिना राजा की प्रजा हो सकती है? बिल्कुल नहीं भैया, बिना प्रजा के कोई राजा बन सकता है? राजा तभी तो राजा कहलाएगा जब उसके पास अपनी प्रजा होगी, और जब प्रजा ही नहीं है तो राजा किस बात का? भाई राजा तो तब हो ना जब आपके पास क्या है? प्रजा। समझ रहे बात? तो इसीलिए जितने भी बाहरी आक्रांता आते थे, वो सबसे पहले मंदिरों को तोड़ते थे, जिससे कि जनता वहां के अध्ययन केंद्रों से निकल जाए और उनकी संस्कृति की तरफ चली आए। और इसीलिए ये लोग मस्जिद बनाते थे, और मस्जिद के साथ मदरसे बनाते थे, जिससे कि बच्चे इनके मदरसों में जाए और वहां इनके धर्म के अनुसार अध्ययन करें। अब बात समझ में आ गई? मंदिर तोड़ने का कारण भगवान को तोड़ना नहीं होता था, आपको आपकी संस्कृति से निकालना होता था, आप पूजा पाठ करो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी संस्कृति से निकल जाओगे तब उनको मुनाफा होगा। जैसे आज आपको ब्रिटेन क्या रोकता है आपकी पूजा पाठ करने से? बस उसने आपके कल्चर को चेंज कर दिया है, आपको उसने वेस्टर्न बना दिया है, जिससे कि उसको इकोनॉमिकल बेनिफिट हो रहा है।
आज के टाइम पे सबका मोटिव, राजा का मोटिव होता है पैसा कमाना। राजा का मोटिव है पैसा कमाना और अपने साम्राज्य को बढ़ाना। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी धर्म को मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं, कोई फर्क। कुछ कट्टर राजा आए हैं जिन्होंने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानकर जनता पर जबरदस्ती अपना धर्म थोपने का प्रयास किया है, लेकिन और सभी राजाओं ने ऐसा नहीं किया है। ऐसा इसलिए जिससे कि अगर आप अपने धर्म में रहोगे तो आप उनके धर्म के, आप उनकी मार्केट की चीजें खरीदोगे। अगर भाई आप खुद ही सोचो, अगर आप आज भी मंदिरों में पढ़ने जा रहे होते और आप अगर आज भी मंदिर वाले कल्चर में होते तो क्या आप जीन्स पहनते? नहीं। क्या आप बाल रखते, पब बनाते, जल खर्च होता? नहीं। बताओ भाई, मुझे बताओ आप क्या रखते? शिखा रखते और पूरा बाल साफ, यहाँ पर सिर्फ चुटिया शिखा बोलते हैं उसे, ठीक है, तो शिखा रखते और आप मंदिर पढ़ते, कुर्ता पहन के, धोती पहन के जाते आप। तो फिर इनकी कमाई कैसे होती भाई? कैसे होती कमाई? सोचो आप। इसीलिए तो स्कूल बनाया गया। इसीलिए तो आपको मंदिरों से दूर करने के लिए स्कूल बनाए गए, जिससे कि आप स्कूल जाओ, और स्कूल जाओगे तो उनकी इकोनॉमी को क्या मिलेगा? इसीलिए तो उन्होंने स्कूल के लिए क्या ड्रेस बनाया, पैंट शर्ट बना, तो किसको बेनिफिट हुआ? पश्चिमी सभ्यता बढ़ी ना उससे, है ना? समझ में आई बात? तो आपके मध्यकाल में मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे। मंदिर तो मैं देखो, राम मंदिर बने बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर के साथ एक अध्ययन केंद्र भी बने वहां पर, जहां पर भारतीय संस्कृति को पढ़ाया जाए, समझाया जाए। वहां पर एक बड़ा विश्वविद्यालय भी खोला जाए राम मंदिर के साथ। मैं भी ये भी चाहता हूं राम मंदिर बने, बहुत अच्छी बात है, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन राम मंदिर के साथ राम को पढ़ाने के लिए एक अध्ययन केंद्र भी बने वहां पर, एक विश्वविद्यालय भी बने वहां पर, जहां पर बच्चों को राम के चरित्र को पढ़ाया जाए, राम को समझाया जाए कि क्या है राम, भारतीय संस्कृति को पढ़ाया जाए, भारत को पढ़ाया जाए कि भारत क्या है, भारत में किस प्रकार से भारत की राजनीति को पढ़ाया जाए, जिसमें चाणक्य को पढ़ाया जाए। मैं नहीं कहता कि आप विदेशी लेखकों को पढ़ाइए, आप भारतीय राजनीति के प्रणेता, भारतीय राजनीति के चाणक्य को पढ़ाइए, आप वहां पर भारत को पढ़ाइए, आप भारत की प्राचीन शिक्षा को वहां फिर से स्थापित कीजिए, तब होगा राम मंदिर को स्थापित करने का महत्व। क्योंकि राम मंदिर सिर्फ राम मंदिर नहीं था, राम मंदिर शिक्षा का केंद्र था, जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता था, जहां पर बच्चों को राम के चरित्र के बारे में बताया जाता था कि राम इस प्रकार के थे। तभी भारत की जनता बर्बर नहीं थी, भारत की जनता सभ्य थी। तभी भारत की जनता जंगली नहीं थी, भारत की जनता इसीलिए सभ्य थी, भारत की जनता इसीलिए मारपीट में विश्वास नहीं करती थी, भारत की जनता इसीलिए सौम्यता और प्रेम भरा जीवन व्यतीत करना चाहती थी। इसीलिए, क्योंकि राम भी तो ऐसे ही है ना, राम हिंसक नहीं है, राम अहिंसक है। वो कभी भी बेवजह अपनी तलवार, अपने धनुष पे बाण बेवजह नहीं चढ़ाते। किसी की हत्या करने के लिए, किसी का राज्य छीनने के लिए उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। इसीलिए तो हिंदू धर्म सौम्यता वाला धर्म है, प्रेम वाला धर्म है, शांति वाला धर्म है। समझ में आई बात? ये है हिंदू धर्म। आज जो हिंदू जय श्री राम, ये नहीं था, जय सिया राम, ये है राम। हमने कभी राम को युद्ध घोष के रूप में नहीं प्रयोग किया, हमने कभी भी राम को एक युद्ध घोष के रूप में नहीं, हमने हमेशा उनको एक प्रेम सद्भावना के रूप में प्रयोग किया है। वो प्रेम के नाम है, वो हिंसा के नाम नहीं है। लेकिन आज हम उनको किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, आप देखिए, आप खुद समझिए। तो अगर आपसे कोई कहता है कि मध्यकाल में, प्राचीन काल में मंदिर क्या थे? मंदिर मुख्य रूप से शिक्षा के केंद्र थे। मंदिर बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस थे। वेयर हाउस मतलब समझते? स्टोर हाउस थे, बड़े बड़े स्टोर हाउस थे। वहां पर साम्राज्य की अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। बहुत बड़े बड़े मतलब वेयर हाउसेस थे, अनाज सारा मतलब सारी चीजें स्टोर करके रखी जाती थी। तो ये थे मंदिर,
इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में आपको मध्यकाल में आपको दक्षिण भारत में इतने सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। उत्तर भारत में भी इतने मंदिर इसीलिए थे क्योंकि मंदिर क्या थे? मंदिर शिक्षा के केंद्र थे। समझ में आ गई बात? आगे सुनो, कहाँ आ गए थे हम? शासक मंदिरों के निर्माण, मरम्मत एवं रख रखाव को अपना पवित्र धार्मिक कर्तव्य समझते थे। अंततः विजयनगर साम्राज्य में मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुए। सिर्फ मंदिर धार्मिक केंद्र नहीं थे, मंदिर सब कुछ थे। मंदिर सामाजिक भी थे, मंदिर राजनीतिक भी थे, मंदिर सांस्कृतिक भी थे, मंदिर आर्थिक भी थे, सब चीज थे मंदिर। मंदिर सिर्फ एक चीज नहीं थे। मंदिर बहुउद्देशीय थे, बहुउद्देशीय मल्टीपर्पस काम करते थे मंदिर। आज की तरह मंदिर नहीं थे मेरे भाई, सिर्फ पूजा पाठ का काम नहीं करते थे। आज के मंदिरों में सिर्फ पूजा पाठ होता है, उसके अलावा कुछ काम नहीं करवाते। आज के मंदिरों को भी ये चीज सीखनी चाहिए, उन्हें भी अपने अध्ययन केंद्र खोलने चाहिए, उन्हें भी अपने इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए, जिससे कि जनता उनसे मुख्य रूप से जुड़ सके। ये होता है मंदिर, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के काल में मंदिर महत्वपूर्ण भूस्वामी बन गए थे। विशाल मंदिरों में पूजन देवी देवताओं को सैकड़ों गांव अनुदान में दिए जाते थे। देवदान ग्रामों की आय को मंदिर की विभिन्न गतिविधियों पर खर्च किया जाता था। इससे धार्मिक कर्मचारियों का पोषण होता था तथा अनुष्ठानिक कार्यों के लिए खाद्य चढ़ावा अथवा अन्य सामग्रियों को खरीदा जाता था। अनुष्ठानिक प्रयोजन के लिए राज्य मंदिरों को नगद धर्मदान भी प्रदान करता था। मंदिर की कमाई के बहुत सारे रास्ते थे। मंदिर को जनता से भी दान मिलता था, मंदिर के पास अपनी बहुत सारी जमीन भी थी और मंदिर को राजा भी दान दिया करता था, ठीक है, जिसे वो धार्मिक दान कहते थे, ठीक है। मंदिरों की सिंचाई संबंधी कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। देवदान भूमि प्राप्त बड़े मंदिरों में एक सिंचाई विभाग भी होता था या खेती के लिए सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करता था। इनका एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य मंदिरों को प्राप्त मुद्रा अनुदानों का समुचित उपयोग करना था। और यहाँ मंदिर, आपके मध्यकाल के मंदिर अपने पैसों का सिर्फ अपने विकास के लिए नहीं, जन सामान्य के विकास के लिए भी प्रयोग करते थे। जन सामान्य के विकास के लिए भी प्रयोग करते थे, ठीक है। निसंदेह दक्षिण भारत में मंदिर आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र थे। वे विशाल भूस्वामी थे और बैंकिंग गतिविधियों में भी संलग्न थे। सुन लो, वो बैंकिंग गतिविधियां भी करते थे, आपकी बैंकिंग सिस्टम का काम भी करते थे। कौन? आपके मंदिर उस समय के बैंक भी हुआ करते थे। ध्यान से सुन लो भाइयों कि मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं थे, मंदिर बहुत सारी गतिविधियों को अंजाम देते थे। मंदिर बैंकिंग का काम भी कर, लोगों को पैसे भी उधार पर दिया करते थे, लोगों के पैसे भी जमा करके रखते थे, ये काम भी मंदिर करते थे, ठीक है। मंदिर अनेक लोगों के रोजगार के साधन थे। मंदिर आर्थिक प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों एवं ग्राम सभाओं को कर्ज देते थे। ये कर्ज भूमि के बदले दिए जाते थे, जिनकी आय मंदिरों को प्राप्त होती थी। मंदिरों के अपने व्यापार संघ होते थे जो अपनी धन संपदा का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते थे। इस प्रकार मंदिर लगभग एक स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था के रूप में कार्य करते थे। विजयनगर के शासकों ने मंदिरों से संबंधित पूर्व कालिक परंपराओं के अनुसरण के साथ साथ उन्हें नवीनता प्रदान की तथा और अधिक विकसित किया। राजकीय प्रतिकृति मूर्तियों को मंदिर में प्रदर्शित किया जाने लगा तथा राजा की मंदिर यात्रा को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा। वास्तव में यह अवसर भी सांकेतिक रूप से राजा की शक्ति का प्रतीक था, क्योंकि राजा अपने महत्वपूर्ण नायकों के साथ मंदिर की यात्रा करता था। तो देख लो, अब आप खुद ही जान लो कि मंदिर इतने ज्यादा सारी चीजों में संलग्न थे, तो राजा क्यों ना मंदिर को इतना महत्व दे।
क्योंकि शिक्षा का केंद्र भी मंदिर थे, तो इसका मतलब युवा जनता भी मंदिर में आती थी, और जिसके पास युवा जनता रहेगी वो ही सच में साम्राज्य पर राज्य करेगा। तो इसीलिए राजा मंदिरों को इतना ध्यान देते थे। इसीलिए राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए मंदिर यात्राएं करते थे, जिसमें अपने नायक अमर नायकों के साथ यात्रा पर निकलते थे, जिससे कि जनता उनकी यात्रा में संलग्न होती थी और सांकेतिक रूप से उनके साथ जुड़ जाती थी। गोपुरम तथा मंडप, अब चल रहे हैं कुछ विशेष मंदिरों को विशेष रूप से समझने, ठीक है, जिसमें आपका गोपुरम और मंडप है। मंदिर स्थापत्य में गोपुरम और मंडप, अब यहां हम स्थापत्य पढ़ रहे हैं, बनाने की शैली। ये जो आपका गोपुरम और मंडप है, ये बहुत ही सुंदर बनाए गए थे, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। इनकी निर्माण शैली बहुत ही अद्भुत थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही, जब मैं कह रहा हूं बहुत ही सुंदर, तो बहुत ही सुंदर थी। आज ऐसे मंदिर तो बन ही नहीं पा रहे हैं। जैसे ये मंदिर थे, ऐसे मंदिर आज के टाइम पर इतनी अधिक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी नहीं बन पा रहे हैं। समझ में आई बात? आगे सुनो। मंदिर स्थापत्य में गोपुरम तथा मंडप जैसे विशाल संरचनाएं भी सम्मिलित थी। ये संरचनाएं, जिनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण राय गोपुरम अथवा राज के प्रवेश द्वारों में मिलता है, राजकीय सत्ता की प्रतीक थी। और ये सारे राजा के वैभव और समृद्धि को दर्शाते थे। आप ये जान लो कि ये मंदिर सिर्फ पूजा के स्थल नहीं थे, ये मंदिर आपके धार्मिक केंद्र थे, राजनीतिक केंद्र थे, आर्थिक केंद्र थे, सांस्कृतिक केंद्र थे, शैक्षिक केंद्र थे, बैंकिंग केंद्र थे। समझ में आई बात? और ये राजा के वैभव को भी दिखाते थे कि राजा कितना शक्तिशाली और कितना धनवान है कि उसने इतने सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण करा रखा है अपने साम्राज्य में। मंदिर ये भी करते थे, समझ में आई बात? मंदिर इस चीज के भी प्रतीक थे। ये बात जानो आप, ये बात समझो आप। समझ में आई बात? अगर अगला हम पढ़ेंगे, जब अगला चैप्टर है इस्लाम, आपके मुगल सम्राटों के बारे में, मुगल दरबार पढ़ेंगे हम, तो उसमें भी आप समझोगे कि मुगल दरबार में भी बहुत सारी चीजें आपको यहां से मिलती जुलती दिखाई पड़ेगी। क्यों अकबर मंदिरों को सम्मान देता है? क्योंकि उसे अपना साम्राज्य स्थापित करना है भाई। उसे जनता से, अगर वो जनता से दुश्मनी करेगा तो वो राज कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। जो जनता के फेवर में काम नहीं करेगा वो कभी राज नहीं कर पाएगा। अगर आज के टाइम पे मोदी जी इतने जनप्रिय हैं, तो क्यों जनप्रिय हैं? क्योंकि वो जनता की भाषा में संवाद करते हैं। उत्तराखंड है तो उत्तराखंड की भाषा, समझ में आई बात? जन भाषा का प्रयोग करते हैं वो, और जो जन भाषा का प्रयोग करेगा वही जनता का प्रिय बनेगा। जो पश्चिमी सभ्यता की भाषा का प्रयोग करेगा वो कभी नहीं बन पाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ये बात आप समझिए। अगर आपको जनता का प्रतिनिधि बनना है तो जनता के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा का ही प्रयोग करना पड़ेगा आपको भी, नहीं तो आप कभी नहीं बन पाएंगे उस काबिल। आपसे जनता कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी। जनता को अगर अपने आप से कनेक्ट कराना तो आपको भी जनता की भाषा का प्रयोग, जनता के जैसे आचरण करने पड़ेंगे। जनता के जैसे आचरण, समझ में आई बात? आजकल आप देख भी रहे होंगे बहुत सारे नेता अपनी आचरणों का परिवर्तन कर रहे हैं, वो भी मंदिर जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। ठीक है, आगे सुनो। गोपुरम बहुत दूर से ही मंदिर होने का संकेत देते थे। इनकी ऊंचाई और भव्यता के सामने केंद्रीय देवालयों की दीवारें प्रायः बौनी से प्रतीत होती थी। विद्वान इतिहासकारों के मत अनुसार ये गोपुरम शासकों की शक्ति एवं साधन संपन्नता के परिचायक थे। ये इस बात की याद दिलाते थे कि संबंधित शासकों के संसाधन इतने विशाल थे कि वे इतनी ऊंची इमारतों के निर्माण के लिए बिना किसी कठिनाई के आवश्यक संसाधनों, तकनीक और कौशल को जुटा सकते थे। मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे
जिन्हें प्रायः मंदिर परिसर में स्थित देवालयों को के चारों ओर बनाया जाता था। मंदिर स्थापत्य के अन्य विशिष्ट अभिलक्षण थे। तो ये मंदिर सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं थे, ये मंदिर दिखाते थे कि राजा कितना शक्तिशाली और राजा के पास कितने बढ़िया संसाधन है कि वो इतने सुंदर सुंदर मंदिर बनवा रहा है। राजा की आर्थिक शक्ति को दिखाते थे, राजा की राजनीतिक शक्ति को, राजा के वैभव को दिखाते थे ये मंदिर। समझ में आई बात? आगे सुनो आप। अब आते हैं विरूपाक्ष मंदिर, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है यहाँ का विरूपाक्ष मंदिर। कहाँ का? पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर अगर कोई है तो वो कौन सा है? विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, सुनो। विरूपाक्ष मंदिर का उल्लेख पिछले पृष्ठों में भी किया जा चुका है। इस मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों तक होता रहा। अभिलेखों के साक्ष्य से पता चलता है कि सर्वाधिक प्राचीन मंदिर का निर्माण 9वीं 10वीं शताब्दियों में करवाया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसमें इन संरचनाओं को जोड़कर इसके आकार को और अधिक बढ़ा दिया गया। कृष्णदेव राय ने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में मुख्य मंदिर के सामने एक भव्य मंडप का निर्माण करवाया। इस मंडप को सुंदर उत्कृष्ट चित्रों वाले स्तंभों से सुसज्जित किया गया था। इसके पूर्व गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी कृष्णदेव राय को ही दिया जाता है। इन परिवर्धनों ने केंद्रीय देवालय को महत्वपूर्ण परिसर के एक छोटे से भाग तक ही सीमित कर दिया था। मतलब मंदिर को और भी सुंदर करने में किसी भी राजा ने किसी भी प्रकार से कोई कसर नहीं छोड़ी। मंदिर को और भी भव्य कर दिया। मंदिर की सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए उसके आसपास और भी चीजों का निर्माण करवा दिया, जिससे कि मंदिर और भी सुंदर और सुसज्जित लगने लगे। ठीक है, मंदिर में कई सभागारों का निर्माण करवाया गया था। सभागारों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता था। कुछ सभागारों में संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को दिखाने के लिए देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता था। कुछ अन्य सभागारों में देवी देवताओं के विवाह समारोह का आयोजन किया जाता था। कुछ अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए किया जाता था। उल्लेखनीय है कि इन अवसरों पर विशेष प्रकार की मूर्तियों का प्रयोग किया जाता था। ये मूर्तियां छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। अब आते हैं विट्ठल मंदिर के बारे में, जो आपकी 50 रुपए के नोट पे विट्ठल मंदिर, जिसपे रथ ये वाला रथ, ये विट्ठल मंदिर है। तो ये विट्ठल मंदिर के प्रमुख देवता विट्ठल हैं, जिनकी पूजा लगभग संपूर्ण महाराष्ट्र में की जाती है। विट्ठल को विष्णु का एक अन्य एक रूप माना जाता है। कर्नाटक में इस देवता की पूजा को प्रचलित करना इस तथ्य का परिचायक है कि विजयनगर के शासक भिन्न भिन्न परंपराओं को आत्मसात करके एक सांप्रदायिक संस्कृति का निर्माण कराना चाहते थे। अन्य मंदिरों के सामने इस मंदिर में भी अनेक सभागार हैं। इसका एक महत्वपूर्ण आकर्षण रथ के आकार का एक भव्य मंदिर है। रथ गलियारा मंदिर परिसर की एक महत्वपूर्ण चारित्रिक विशेषता। इन रथ गलियारों को मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में बनाया गया था। गलियारों के फर्श का निर्माण पत्थर के टुकड़ों से किया गया था। गलियों के दोनों तरफ स्तंभों वाले मंडपों का निर्माण किया गया था। इनमें व्यापारियों द्वारा अपनी दुकान लगाई जाती थी। नायकों ने मंदिर निर्माण की परंपरा को जारी रखा तथा उन्हें और व्यापक रूप प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि सर्वाधिक दार्शनिक गोपुरम में से कुछ का निर्माण स्थानीय नायकों द्वारा करवाया गया था। सबने मंदिर का निर्माण करवाया, सबने, जिसने भी विजयनगर पर शासन किया उन सभी ने विजयनगर में मंदिरों के निर्माण पर, मंदिरों के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया। क्यों दिया यह आप सब बखूबी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और मंदिर सिर्फ एक काम नहीं करते थे, मंदिर बहुत सारे कामों को अंजाम दिया करते थे। ठीक है, अब हम चल रहे हैं समझने विजयनगर की सामाजिक दशा, लोग कैसे रहते थे। ये भी तो जानना भाई, लोगों को नहीं जानोगे फिर कैसे समझोगे।
15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर की यात्रा करने वाले निकोलो दे कांति, अब्दुल रज्जाक और अफांसी निकीतन और 16वीं शताब्दी में विजयनगर आने वाले दुराते, बरबोसा, डोमिंगो पेस तथा कन्फोजो नीनीज जैसे समकालीन विदेशी यात्रियों के विवरणों से विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक दशा के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। समाज सुसंगठित था, समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, जिसमें ब्राह्मणों का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। उन्हें राज्य की सैनिक एवं असैनिक सेवाओं में उच्च पद प्रदान किए जाते थे तथा उन्हें किसी भी अपराध के लिए मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। ब्राह्मण जिन स्थानों पर रहते थे वहां भूमि पर उनका नियंत्रण था, उस भूमि पर आश्रित लोग ही उनके नियंत्रण में रहते थे। पुजारी वर्ग की हैसियत से उन्हें समाज में सबसे विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त थी। अन्य भारतीय हिंदू समाजों की तरह ही विजयनगर का भी समाज था, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊंचे थे। ब्राह्मणों को सारी चीजें, सभी प्रकार की छूट दी गई थी, क्योंकि राजा भी उनसे डरता था भाई, क्योंकि राजा के लिए जनता को नियंत्रण में रखने का काम यही ब्राह्मण करते थे। क्योंकि जनता को पढ़ाने लिखाने का काम किनके हाथ में था? इन्हीं के हाथ में था। और ये जैसा चाहे जनता को वैसा पढ़ाए और जैसा चाहे वो उनकी मानसिकता को बदल सकते थे। तो इसी के साथ यह अध्याय आपका यही समाप्त होता है और इस चैप्टर को आप बहुत विशेष तौर पर पढ़ लें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मध्यकाल में ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, फिर अब अगला चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।